साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज इतिहास के पन्नों से कुछ चीज़ें जो आज यह सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जो ओबीसी दलित वर्ग को जो आगे बढ़ाने का कार्य किया, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। मान्यवर काशीराम साहब जी के बारे में हम बता दें साथियों, आज हमें कहने में थोड़ा सा भी हिचक नहीं है कि जिस प्रकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दलित वंचित पिछड़े समाज के लिए अपना जीवन उनके अधिकारों के लिए समर्पण कर दिया, उनके लिए जिया, उसी प्रकार से मान्यवर काशीराम साहब जी ने भी उनके पद चिन्हों पर चलते हुए, उन्हीं के मार्ग पर चलते हुए और उनकी जीवन संघर्ष को पढ़ करके उनके बारे में जाना और जानकर भारत देश में पिछड़े दलित वर्गों के लोगों के अधिकार की लड़ाइयाँ लड़नी शुरू कर दी। आज समाज को जो सम्मान मिल रहा है, जो हमें जो भी चीज़ें मिल रही हैं, जो आरक्षण मिल रहा है, कहीं ना कहीं मान्यवर काशीराम साहब जी की देन है। चाहे पिछड़ी हों, चाहे दलित हों, सभी वर्ग के लोगों के लिए उन्होंने कार्य किया। इसीलिए हम गर्व से कहते हैं कि आधुनिक भारत के अंबेडकर मान्यवर काशीराम साहब जी हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा संघर्ष है जो आज आप लोगों के समक्ष मैं रख रहा हूँ। अब बता दें कि मान्यवर काशीराम साहब के जीवन संघर्ष पे थोड़ा प्रकाश डालते हैं। मान्यवर काशीराम साहब का जन्म जो है 15 मार्च 1934 को हुआ था। ये बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे। इन्होंने समाज के उत्थान के लिए, बहुजनों के हित के लिए बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी। इन्होंने दलित और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिए। सोचिए कि इस राजनीति में बाबा साहब यानी कि जिस तरह से दलित वंचित समाज को, पिछड़े समाज को उन्होंने आगे बढ़ाने का कार्य किया, अधिकार दिलाने का कार्य किया, उसी प्रकार से मान्यवर काशीराम साहब भी ने इस समाज में बहुजनों के हित के लिए बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किया। साथ ही बता दें, मान्यवर काशीराम साहब का जन्म जो है पंजाब के खट्टर कला गांव में हुआ था। उनका परिवार दलित वर्ग से ताल्लुक़ रखता था। साथ ही उनकी जो शिक्षा थी बहुत ही महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय में हुआ था। रुड़की, जो इस समय विश्वविद्यालय है रुड़की, वहाँ से उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया और शिक्षा प्राप्त करने के बाद सरकारी नौकरी में शामिल हुए। फिर उनका राजनीतिक जीवन 1960 के दशक में राजनीति में प्रवेश किया। उन्होंने दलित और पिछड़े वर्गों के हक और अधिकार के लिए लड़ाइयाँ लड़ी और बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, जिससे हमें अधिकार मिल सके। और इन्होंने उत्तर प्रदेश में बीएसपी को यानी कि बहुजन समाज पार्टी को साइकिल से लगभग 4200 किलोमीटर की दूरी तय करके अपना अच्छा खासा नौकरी, जो DRDO के नाम से जाना जाता है, एक वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, इसमें A ग्रेड की नौकरी छोड़ करके इन्होंने समाज के भले के लिए अब इस बीएसपी को आगे बढ़ाते हुए, बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाते हुए 1995 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी के बने। और बता दें, आज जो
हमें सम्मान मिल रहा है, वह कहीं ना कहीं यह मान्यवर काशीराम साहब की जो संघर्ष है वह उसकी देन है। बता दें कि मान्यवर साहब ने समाज के बारे में सोचा और जीवन के सुख को त्याग कर साहब ने शादी तक नहीं किया, सिर्फ समाज के लोगों के प्रति अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। यानी कि कहा जाए तो जिस प्रकार से बाबा साहब ने जितनी संघर्ष की, जितनी पीड़ा उठाई, उसी तरह से बहुत सारे पीड़ा उठाते हुए मान्यवर काशीराम साहब जी ने इस समाज में पिछड़े दबले कुचले व्यक्ति को, दलित वर्ग के व्यक्ति को आगे बढ़ाने का कार्य किया। देखिए, इसीलिए हमें कहने में थोड़ा सा भी हिचक नहीं है कि आधुनिक काल के, आधुनिक युग के अगर यदि अम्बेडकर की उपाधि दिया जाए तो वह मान्यवर काशीराम साहब जी हैं। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है जो भारत का दिल कहा जाता है। जो केंद्र सरकार बनती है उसमें उत्तर प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इसलिए हम कहते हैं कि यह भारत का दिल है और जो यह दिल है बहुत बड़ा है, यानी कि जो उत्तर प्रदेश राज्य है वो बहुत बड़ा राज्य है। उसमें मान्यवर काशीराम साहब जी के देन से बहुजन समाज पार्टी का 4 बार सरकार बनी और वो भी मान्यवर काशीराम साहब की देन थी कि 4 बार बना सरकार, क्योंकि वह हमेशा पिछड़े वर्ग के, दलित वर्ग के लिए बात किया करते थे और उनके हितैषी के लिए हमेशा कार्य करते रहे। साथ ही बता दें, और जीवन की मूल धारा से समाज में उन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की, बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की बहुजन हित के लिए, यानी कि दलित वर्ग और पिछड़े वर्ग के लिए एक पार्टी की स्थापना की जिसका नाम था बहुजन समाज पार्टी। और उन्होंने इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का भी काम किया। आज जो बहुजन समाज पार्टी इतनी मजबूत दिखाई दे रही है वह मान्यवर काशीराम साहब जी की देन है। साथ ही उन्होंने यह एक प्रण ले लिया था कि दलित वर्ग और पिछड़े वर्ग को हम आगे कहीं ना कहीं किसी भी तरह से बढ़ाएंगे। इस मंशा को लेकर के उन्होंने इस राजनीति में कदम रखा था और उन्होंने सोचिए कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का 4 बार सरकार भी बना उन्हीं की देन थी। और उनका जीवन जो है वह दलित पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की लड़ाई लड़ी और मिला भी। आरक्षण की जो लड़ाई लड़े वह तो लड़ाई लड़े ही, साथ ही वह आरक्षण दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। काशीराम साहब की विरासत आज भी दलित पिछड़े वर्ग के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज हम बताते हैं कि दलित पिछड़े वर्ग में जो सम्मान मिल रहा है वह मान्यवर काशीराम साहब जी की देन है। इसी कारण मैं कहता हूं काशीराम साहब जी की विरासत आज भी दलित पिछड़े वर्ग के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया और दलित व पिछड़े वर्ग के अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए 9 अक्टूबर 2006 को इस धरा से हम लोगों के बीच से चले गए। तो मान्यवर काशीराम साहब जी के विचारों को सुनना होगा, जानना होगा कि मान्यवर काशीराम साहब क्या चाहते थे। वह चाहते थे कि हर जगह, हर क्षेत्र में हमारे लोग हों, हमारी सत्ता हो और समानता का अधिकार हो। इसी कारण
जिस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चला करते थे, उन्हीं के रास्ते पर, उन्हीं के मार्गों पर चलते हुए मान्यवर काशीराम साहब जी ने बहुजन समाज बनाया और उन्होंने 4 बार सत्ता भी प्राप्त की। आज जो हमें मान सम्मान मिल रही है वह बहुजन समाज की देन है, मान्यवर काशीराम साहब की देन है। इसी कारण मैं कहता हूं कि आज के युग का अंबेडकर मान्यवर काशीराम साहब जी हैं। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। बाकी इनके जीवन पर लॉन्ग वीडियो आएगा, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हमें एक ऊर्जा मिल सके और हम और भी वीडियो बना सकें। जय भीम, जय भारत।